हजारों लाखों दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको देश की राजधानी दिल्ली में लेकर आए हैं। दिल्ली में भी देश की राजधानी में सुल्तानपुरी क्षेत्र में लेकर आए। सुल्तानपुरी अपने में एक विधानसभा है। आपको सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली के बारे में एक बात बता दूं कि यहाँ पे चाहे दिल्ली पुलिस हो या सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या और सत्ताधारी दल हो या विपक्ष दल हो, सब एक बात पे सहमत है कि दिल्ली में महिलाओं को ऐसा माहौल दिया जाए कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। इवन सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली पुलिस को, तथाकथित पुलिस प्रशासन को बार बार ऑर्डर जारी करता है कि महिलाओं के लिए दिल्ली का सुरक्षित माहौल बनाया जाए। इवन दिल्ली पुलिस के कई बड़े बड़े कमिश्नर पहले ये नियम बना गए हैं कि कोई भी महिला की अगर शिकायत हो, चाहे वो झूठी हो, सच्ची हो या गौर करने के लायक हो, लेकिन अगर कोई महिला शिकायत लेकर थाने में आए तो सबसे पहले वो उसकी शिकायत दर्ज करी जाए, उस पर कार्रवाई करी जाए, उस पर जांच करी जाए। के बावजूद बड़ी हैरानी वाली बात आज मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूं। आज मैं खबर नहीं, आपको हैरान करने के लिए लाया हूं। इस क्षेत्र की रहने वाली, इन पे जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, इनका घर को तोड़ा हो गया। आप ये वीडियो देखिए, आप ये साथ में जो चित्र देख रहे हैं, इसमें आपको टूटा फूटा घर नजर आ रहा है, शीशे बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, टूटे हुए दरवाजे नजर आ रहे हैं। कहाँ नजर आ रहे हैं, क्यों घटना, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे हाथ में जो आप शिकायत देख रहे हैं, ये सुल्तानपुरी थाने में दाखिल करी गई शिकायत है। ये बबली देवी है, ये यहीं रहती हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं बबली है जी। बबली जी, कहाँ रहती हैं आप? सुल्तानपुरी E7 103 102 नंबर मकान में, इसी मकान में रहती है। हमने अभी अभी मकान के दृश्य दर्शकों को दिखाया। पुलिस देख रही, प्रशासन देख रहा है, सत्ता में बैठे हुए लोग देख रहे हैं, जितने भी अधिकारी जो जांच से जुड़े हुए, न्याय से जुड़े हुए, देख रहे हैं कि टूटे हुए दरवाजे, ये शीशे बिखरे हुए, क्या है पूरा किस्सा बताइए। ये किस्सा ऐसे है, मेरी बेटी 3 साल पहले खत्म हो गई, एक्सीडेंट है जी। तो मैंने कहाँ विवाह करा था आपने अपनी बेटी का? गांव पेटवाड़, रहते करनाल 9 सेक्टर। और अंकुर जेठ जोनी, जिसको अंकुर नाम है असली और जोनी बोलते हैं, उसको ये बोलता है मिलने की कोशिश मत करो, आज जो केस डाल रखे हैं उनको उठाया जाए। मैंने बोला नहीं उठाऊंगी। मैं सब्जी मंडी के लिए निकली घर से, उसने मेरे को बीच रोड पे घेर लिया और मारपीट शुरू की, मेरे को धमकियां दी। तो मेरे साथ उसने हाथापाई करी। मैं अपने घर लौट के आई, इतने कुछ लोगों को लेकर के मेरा घर तोड़ फोड़ मचाया। दरवाजों में बंद होके मेरा बेटा और मेरा आदमी और मेरी बेटी, साथ में मेरी ननद, हमने अपनी जान बचाई। फिर हमने 112 पे कॉल की, पुलिस ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। 1 डेढ़ घंटा बाद आकर के पुलिस ने हमारे दरवाजे खुलवाए हैं। उसके बाद हमें लेके थाने गए हैं। हमें अकेला जाने की इतनी ताकत नहीं रही कि हम अकेले चले जाएं। हमें पूरा पूरा मारने का खतरा है। हमारी पुलिस सुनाई नहीं करते। डीसीपी को, एसीपी को और थाने को, पुलिस को, हमने सबको बोल दिया। एसएचओ को हमारा कोई वो नहीं किया सुनाई। जिसने हम कंप्लेंटर है, पहले हमारे है हवालात कर ली, बाद में उसको एक जने को ले आए जिसमें 15 लोग थे मारने वाले, उनके नाम भी दिए, वीडियो भी दी, हमने सब कुछ दिखाया सर। हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। हमारी महिला को देखिए, ये लगभग 40-45 साल की महिला है, ये इसकी लड़की है, इसका छोटा सा लड़का। सर आगे भी हमें दर्शकों में ये कहना चाहूंगा, बच्चे को देखिए, कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 6th क्लास में पढ़ने वाले इस बच्चे को आप देखिए और महसूस करिए इस बचपने को देखकर कि जब ये अंदर घर में होगा, बाहर 16-17 लोग तोड़ फोड़ कर रहे होंगे, तो कैसा इस बच्चे की मानसिकता पे, कैसे इस पे फर्क पड़ा होगा, और कैसा जब अपना बच्चा डरा हुआ देख के इस माँ को तकलीफ होगी। इस माँ ने इतने साल तक इस बच्चे को अपनी कोख में रखा और उसको पाला पोसा। सोचिए कि जब ये बच्चा 16-17 लोग जब दरवाजे को तोड़ रहा है, क्या दर्द महसूस हुआ होगा, क्या हुआ क्या था हकीकत में? हकीकत में यही है, मेरी बेटी का जेठ है, वो कहता है कि ये इन केसों को कितने लोग आए थे दरवाजे पर? करीब 15-16। और कितने बजे थे उस समय रात के? 8 साढ़े 8 होंगे सर। और आपने पुलिस को 112 नंबर पे कॉल वगैरह करी? बहुत की। क्या नतीजा निकला उसका? कोई फोटो वीडियो, कोई जांच करने नहीं आए? जांच नहीं। हम लोग बोल बोल के जब गाड़ी बुलाई है, फिर भी उन्होंने अपनी गाड़ी से नहीं लेके गए, हमारी गाड़ी के पीछे गाड़ी लगाई है, जब हमें थाने तक पहुंचाया है। मेरा बच्चा इतना होपलेस हो गया है, अकेला स्कूल में जाने के लिए तैयार नहीं है, मुझे कोई इंसाफ नहीं है।
आज उन लोग किया है तो एक दिन हवाला तो जो उसको अंकुर को तो साथ में इनके पापा भी हूँ, मेरा आदमी संजय भी हुआ है, कोई मेरे को इंसाफ नहीं मिला। 15 आदमियों की वीडियो और जब सब चीज कल दिखाई है। कुछ लोग आपके दरवाजे पे तोड़फोड़ कर रहे थे तो आपके हस्बैंड संजय जी कहाँ थे, घर मेरे पे ही थे? साथ अंदर थे, हम उन्होंने कोई बाहर मारा बैठे। पिटाई करी, कोई सरिया उठाई, कोई डंडा नहीं नहीं उठाया, कोई नहीं, चप्पल उठाई, कोई बिल्कुल जूता भी नहीं, उठाया? बिल्कुल भी नहीं वो सर। घर में ही थे? घर में थे मेरे एक साथ। आदमी जो घर में था और बाहर इतनी दहशत हो रही थी, उसको भी थाने में बंद कर दिया हाँ गया। जी हाँ। हम और लोग क्या, किस आरोप में जेल में डाल दिया गया? कहते हैं लड़ाई झगड़े का, बिला हमें भी मारा है, हमें तो दूर से आते दिखे हैं तो हाँ। हमने तो अब भाग के अपने दरवाजे बंद कर लिए, मैंने अपने बच्चे को लेकर के कि ये जान ले जाएंगे तो हमारे। आप सुल्तानपुरी थाने गए तो वहां क्या रिएक्शन हुआ? कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम इधर उधर डोलते रहे, कुछ हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया। शाम को हमें क्या मिला कि उसको भी हवालात डाल दिए और इनको भी डाल दिया, हम ये बोलते रहे। ये बबली देवी की लड़की शिल्पा है, आप देख सकते हैं ये भी। हाँ? यहाँ पे घटना स्थल पे वारदात जब हो रही थी, जब इतना भयंकर हंगामा हो रहा था, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, कोई गांव देहात का मामला होता तो समझ में आता, देश की राजधानी दिल्ली में 15-16 लोग एक गली में इकट्ठा हो गए, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, दरवाजे को पूरा करे जा रहे हैं, धुआंधार तूफान सा लाए जा रहे हैं, और दिल्ली पुलिस को दूर दूर तक खबर नहीं, जबकि घड़ी घड़ी में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल, बीट कांस्टेबल इधर उधर बढ़ते हैं। श्वेता, शुरू से बताओ क्या हुआ था? सर हम उस टाइम करते थे, मम्मी सब्जी लेने गई, जैसा कि मम्मी ने अभी सारी बताई, सारी कहानी वही है जो मम्मी ने अभी बताई। मम्मी सब्जी लेने के लिए गई, वहां से जॉनी, जिसका नाम अंकुर है, उसने मम्मी के साथ मारपीट की, केस खत्म करवाने के लिए उसने धमकियां दी। मम्मी वापस घर आई, घर आने के बाद वो सब मिलकर हमारे साथ लड़ाई करने की कोशिश करने लगे। हमने अपनी जान बचाने के लिए अपने आप को घर में लॉक कर लिया, और वो 15-20 लोग हमारे घर को तोड़ फोड़ कर तहस नहस करके चले गए। रोड पर भी उन्होंने मेरी मम्मी के साथ और मेरे साथ हाथापाई की। जब पड़ोसियों ने हमें बताया कि मम्मी के साथ ऐसी ऐसी दुर्घटना कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तब हम वहां भाग कर गए और अपनी मम्मी को घर वापस ले आए। उसके बाद हम लॉक थे, और पुलिस वालों ने आकर ना हमारी कोई कार्रवाई कर रहे हैं, ना हमें एफआईआर दे रहे हैं, और ना ही एसीपी सर हमसे मिलना चाहते हैं। हम सुबह से बहुत परेशान हैं, हम ही कंप्लेंटर है, और हमारे ही बंदे को अंदर लॉक कर रखा है। रात से पापा भी लॉकअप में है और वो भी लॉकअप में है। वो हमारी तरफ से एक बंदा था, ठीक है, समझ आता है, एक बंदा अंदर कर लिया, पर उनके 15-20 लोग थे, उनमें से केवल एक ही बंदे को वो लेकर आए हैं, बाकी का कोई नाम जो ही नहीं ले वीडियो रहा। आप स्क्रीन पे देखिए, इस लड़की के साथ में आप देखिए कि कुछ लोग दरवाजे पे खड़े हुए हैं, गिनती तो मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी मेरा भी अंदाजा आमतौर पे जो लग रहा है, इस तस्वीर में आप वीडियो देखिए, लगभग लग रहा है 10 से 14-16 तक गिनती के लोग हैं जो एक दरवाजे के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। लगभग कितने लोग होंगे? सर हम अंदर थे, हमारे घर के कैमरे ने ये सब रिकॉर्ड किया, बाहर गली वाले थे, उन्होंने ये सब देखा, हमने बाद में कैमरे में रिकॉर्डिंग कितने की। लोग लेकिन बंद करे पुलिस वालों करीबन ने? सिर्फ एक, एक केवल आदमी? एक। हाँ जी जी मतलब सर। अगर हम हम कम भी से कम भी माने 4 लोगों ने भी अगर करा तो बंद एक व्यक्ति करा गया। हम भी यही चाहते हैं कि जो बाकी बंदे थे, उन्हें आप कैमरे की रिकॉर्डिंग देखते जाओ और उन्हें लेकर आओ थाने में, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। हमारी कोई रिकॉर्डिंग या प्रूफ मिलता है तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, अगर हम कहीं गलत हैं तो, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो होगा बच्चे मन के सच्चे, छठी क्लास में पढ़ने वाला, मेरे अपने ख्याल में शायद 10-11 साल का ये बच्चा होगा। क्या नाम है आपका? अभिमन्यु। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? छठी। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? नेक्स्ट शो। क्या हुआ था कल? कितने लोग आए थे, क्या हुआ था? हाँ, कल हमारे घर पर आए 15-16 लोग आए थे, हाँ। और मारपीट करी और हमारा घर तोड़ा, पर पुलिस ने कुछ किया नहीं। पुलिस ने कुछ किया नहीं, पर हम वहीं पर रहे जब भी। तुम घर के अंदर बंद थे सारे लोग? हाँ। और वो बाहर खूब ज्यादा डंडे पीटे और ये सब धक्का मुक्की कर रहे थे दरवाजे पर? हाँ। सारे घर का वो सारे बाहर की खिड़कियां शीशे सब तोड़ डाले? हाँ। हाँ, वो हमारी पुलिस ने कुछ नहीं सुना। हम वहां पर कम से कम 2 घंटे रुके, फिर भी हमारे साथ कुछ नहीं किया। मैं ये मान सकता हूँ एक पल के लिए कि वो बबली देवी ने कुछ बातें सही कही और कुछ बातें गलत, मैं ये मान सकता हूँ, लेकिन मैं खुद भी बच्चों का बाप हूँ, खुद भी बच्चों के बीच में रहा हूं। मैं ये कभी नहीं मान सकता, ना मेरे अंदर का अच्छा इंसान के गलत बोल रहा है। इस बच्चे की आप बातें सुनिए, मैं ये मान सकता हूँ पुलिस वालों की बातें कि वो कुछ भी कह दें कि इन्होंने ऐसा किया जी, उन्होंने वैसा किया, दोनों लोग दोषी, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि कोई एक बच्चा झूठ बोले। इस बच्चे के हिसाब से कि अगर हम चले तो जब इतने सारे लोग दरवाजे को तोड़ रहे थे, पीट रहे थे, एक बस एक मुलजिम मिला पुलिस वालों को कि माता, ये रानी जी मौजूद है। ये भी आप देख लीजिए, एक दुर्बल सी महिला है, बेचारी सीधी सादी महिला है, पूरी जिंदगी इस औरत ने बच्चों को पालने में, बड़ा करने में, घर की देख रेख में लगाया,
कैसी दहशत महसूस हो रही होगी महिला को। आप सोचिए कि जब घर के अंदर बंद है, बाहर 15-16 लोग जैसे डंडे तलवारें लोहे सरिये लिए हुए दरवाजे के ऊपर तोड़ फोड़ कर रहे हैं। क्या हुआ था कल? कल मैं मेरे भाई के घर आई थी, मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। देखा तो मेरे भाई को मारने लग रहे। मैं अपने भाई को बचाने लग गई। मेरे भी चोट लगी यहाँ पे, यहाँ सूजा पड़ा है। जरा ऊपर करके दिखाइए। ये आप चोट देख रहे हैं, ये महिला रानी का कहना है, और ये टूटी हुई चप्पल जो आप देख रहे हैं, ये कल की घटना में इनका कहना है कि तोड़ फोड़ मेरे कर दी। मुझे से लग रही है। मेरे भाई को 15 आदमी है ना, दूसरे मुझसे मार रहे थे, नाम से आ गया हमारे यहाँ पे, यहाँ या सूझा पीछे मेरे। कूल्हे पे भी चोट लगी आपके? अच्छा। हाँ। मैंने अपने भाई को खूब बचाया, लेकिन उन बंदों ने मेरे को भी इतना मारा कि उसने ही काट कई दिया। सारे लोगों ने आपको मारा, कई लोगों ने हाथों से, मारा। घूसों से, डंडों से? मैंने अपने भाई को बचाने की कोशिश करी, फिर अपने भाई को लेके मैं घर में घुस गई। गली के लोग आई ऐसे रोकने लग गए, जल्दी जल्दी घुस जाओ भाई, लठ लेके आने लग रहे हैं। फिर हमने कुंडे लगा दी सब बच्चे और घर में घुस गए। उनने सब कुछ तोड़ फोड़ के, मैं तो कल से खाती हूँ, मेरे को बोला भी नहीं जा रहा मेरे से। मेरे भाई की इतनी हालत खराब करी है। होती है, गैर जिम्मेदार होती कई मामलों में, ये भी मान सकता हूँ कुछ मामलों में वो ले दे के मुलजिम का साथ देती है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है कि पुलिस इतनी संवेदनशील अब होने लगी है दिल्ली जैसे देश की राजधानी में कि महिलाओं को चोटें लग रही हैं, दिखाई दे रही हैं, और तब भी उनके लिए कोई सहानुभूति के दो शब्द तक नहीं। कितने लोगों को, आपको क्या चोट लगी, पहले आप अपने बारे में बताएं। ये आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन साहब बस इधर सामने आएंगे, कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा, भले ही छोटी हो, लेकिन कम से कम एक महिला को चोट तो लगी हुई है, ये तो साफ अंधे को भी नजर आ रहा है। और बताइए। कि डॉक्टरी की बोली है जी। कोई हमारे को डॉक्टरी के लिए नहीं लेके गए, कोई मेडिकल के लिए नहीं लेकर गए? कहीं संजय गांधी वगैरह कहीं नहीं ले गए? हम गए तो उन्होंने दवा दी। अच्छा। तो मेडिकल वाले बोले कि पुलिस लेके आओ। हाँ। पुलिस हमारे साथ गई नहीं, बोला छोटी मोटी ये चोटें हैं, इनकी कोई डॉक्टरी नहीं है। इस लड़की की कहाँ चोटें लगी? इसके भी हम बाल बुल पकड़े, इनकी तो इतनी खरोच उरोच नहीं है, लड़की तो छुप के बेचारी भागते अच्छा। दरवाजों में होगी, लेकिन उसके ये इधर लगी हुई है। हाँ। और ये इधर कान पे लग रही है, हाँ। पाँव पे लग रही है, काफी सारे लग रही है सर। हमारी ना कोई डॉक्टरी करवाने के ये लिए महिला रजामंद है, है। मैं शर्म संकोच में आपसे कह रहा हूँ कि इस महिला को अगर चोट लगी हो तो आप खुद बताइए कि कहाँ कहाँ चोट लगी, किस तरीके से लगी है। एक संवेदनशील पुलिस वाला खुद समझदार होता है कि महिला अगर बता नहीं पा रही है, तब भी कई ऐसी जगह है जहां पे चोट तो कम से कम लगी होगी। इस बात पे भी कम से कम एक शैतान को भी तरस आ जाता है, एक पत्थर दिल इंसान को भी तरस आ जाता है। अगर आप ये महसूस करें कि कोई भला इंसान भी हो या शैतान इंसान भी हो, किसी कुत्ते को कोई लात मार देता है तो लोग रोकने लगते हैं कि मत मारो, चोट लगी होगी। सोचिए कि इस महिला को, ये 2 बच्चों की माँ बेचारी, इसने इन बच्चों को पाल पोस के बड़ा करा, समाज को ये बच्चे दिए, अपना घर परिवार देखा, और बदले में इसे क्या मिल रहा है? लाते घूसे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके ये पुलिस सारे शहर को बंद कर दे, लेकिन कम से कम इसको सहानुभूति तो दी जा सकती है। इसके मारने वाले, इसको पीटने वाले लोगों को तो कम से कम पकड़ा जा सकता है, कम से कम और पीटी तो उचित कार्रवाई तो करी जा सकती है। क्या मांग करी आपने पुलिस से? मैंने ये मांग की है, जो मेरे घर में मुझे मारने आए, एक हादसा नहीं है, 2 है, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग सब है उस प्रूफ आपने के वीडियो साथ। रिकॉर्डिंग सौंपी पुलिस को? जी हाँ। जी। सब कुछ किया मैंने। शाम को 8 बजे से लेकर, मैं शाम के 8-9 बजे के लेकर के पुलिस के दौरान हम थाने जा करके 2-2:30 बजे आई हूँ रात को, मेरी कोई सुनवाई नहीं। सुबह 9 बजे से बैठ करके मैं 3 बजे वहां कोर्ट गई हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं। मैं बोलती रही, चिल्लाती रही, जो बंदे हैं उनको उठा के लाया जाए, जो बंदे हैं उनको पूछा जाए, पूछताछ की जाए, मेरे घर का मुआयना देखा जाए, बनाया जाए, मेरे घर में काफी नुकसान आ गया, मेरी सुनाई हो जाए। एसपी तक गए तो उन्होंने सुनने के लिए रजामंद नहीं है। एसएचओ के पास गए तो वो बैठे नहीं है। और जो कौन सा है, आईओ, आईओ वटेवर जो भी हो, आईओ के जिसके हाथ में नहीं नहीं जो अभी था, क्या नाम है उसका, छोटे लाल सर के पास है, उनको बोला मेरी कोई तो कार्रवाई करो, मुझे कोई तो बचने का रास्ता रखो, मेरा कोई तो हाल करो। उन्होंने ना एफआईआर दर्ज किया है, ना मेरी कोई सुनवाई करी है, मुझे ऐसे ही भेज दिया है। मेरा कोई हाल नहीं निकल रहा है। मेरी ये मुझे आगे खतरा है, मुझे खतरे से बचाया जाए। मेरा बच्चा कल से स्कूल नहीं जा रहा है, मैं मेहनत करके अपने बच्चे को अपनी मंजिल तक पहुंचाने चाहती हूँ, मेरा बच्चा डर के मारे क्या काम स्कूल नहीं करती हो जाता। आप? मैं मेहनत करती हूँ, हाउस कपड़ा, वाइफ हो? हाँ जी हाँ, घरेलू घर में रहती हो? हाँ जी, या जो कोई छोटा मोटा काम छोटा करती हो? मोटा कर लेती हूँ बेचने का। अच्छा। बच्चों को कुरकुरे फुरकुरे जो भी है, छोटा जैसे काम परचून की चलता है दुकान वैसे, टाइप? हाँ जी हाँ।
अच्छा, जैसा मर्जी कपड़ा ले तो बच्चे आप ही ने पाल पोस के बड़े जी करे जी, हैं। मेरी बेटी ये बड़ी है, छोटी है एमए की है, बड़ी चली गई, उसने भी एमए कर रखी थी। अच्छा, हाँ जी हाँ। ये तुमने बढ़िया काम किया है, मेरा मतलब इतनी बेटा सारी है बातों में ये मैक्सफोर्ड मुझे में, अच्छा लगा। मैंने उसको भी मेहनत करके, मेरे पति ने और मैंने मेहनत कर करके इसको एडमिशन किया है अच्छे मुकाम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन मेरा बच्चा कल से घबराया हुआ, नहीं मम्मी जान से मार देंगे, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मेरे बच्चे को और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मेरी यही निवेदन। कोई भी पुरानी फिल्म देखिए, कोई भी आप किसी भी धर्म ग्रंथ की किताब उठाइए, कोई भी आप कोर्स की किताब उठाइए, आपको जरूर नजर आएगा माँ का दर्जा जी बहुत ऊंचा होता है। माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है। माँ जो है वो दुनिया की सबसे पवित्र मनुष्य होती है। ये माँ है, ये उसकी बच्चे है, ये उसका बच्चा। तो दो एक लड़की और भी थी, ये उसने बेटी पाल का पोस जेठ के मेरे को, समाज को दी, एमए करवाया इस लड़की को, इस लड़के को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रही है। कोई ज्यादा बढ़िया काम नहीं कर रही कि मैं आपको किसी आईएएस ऑफिसर से मिलवा रहा हूँ, या कोई बड़ी इसने नौकरी करी हुई है, या कोई बड़ी बिजनेस। बेचारी ने छोटे मोटे काम करे, अभी बताया कि छोटे मोटे कपड़े बेच के पैसे कमा लिए, या कुरकुरे वगैरह बेच के। तब भी इस औरत ने बेच बेच के अपने बच्चों को अच्छे लायक बनाया। इसने समाज को अच्छे बच्चे दिए, और बदले में समाज अगर कुछ ना दे, पुलिस के पास जब आपने गुहार लगाई तो उन्होंने कोई संवेदनशीलता दिखाई? नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं, मुझे ही धमकियां दे रहे हैं अच्छा। कि तूने कुछ किया होगा। मैंने ये बोला सर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने एक किया, जो मेरी बेटी चली गई है, मैंने अपने बच्चों से मिलने की केस डाला है करनाल में। तो जज ने मुझे, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिए हैं मिलने के। वो कहता है कि वो केस उठाया जाए। मेरी बेटी के दहेज का केस किया है, वो उठाया जाए। मेरी बेटी का जो क्लेम का केस है, वो उसमें केस में मैंने डाला है कि मेरे बच्चों को मिलना चाहिए, वो उठाया जाए। धमकियां देते हैं कि ये केस तुम नहीं करेगी आगे। सिर्फ ये मुद्दा है जेठ का, उस पे मेरे को इतना लड़ाई झगड़ा करते हैं। यहीं पे मेरे को आ करके दो वारदातें हैं, मेरे पास वीडियो है, सारी चीजें हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं। ना पहले हुई जबकि सुनाई है, जो कल शाम को हुई है ना उसकी सुनवाई है सर। मेरी हाथ जोड़ फरियाद है, मेरी सुनाई की जाए, मेरा कोई हल किया जाए। मैं दर्शकों से ये कहना चाहता हूं कि आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो, या देश की राजधानी में कहीं भी रहते हो, अब बताइए कि आपके घर के आसपास में अगर कभी कोई सांड आ जाता होगा, या कोई भौंकता काटता कुत्ता आ जाता होगा, तो आपको याद होगा कि घर के छोटे बच्चे तो छोड़िए, बड़े तक घर से बाहर नहीं निकलते हैं कि अरे वो मरखन्ना सांड आ गया, या कोई कटखन्ना कुत्ता आ गया। इनके घर के ऊपर कई सारे लोग आके हमला करके गए, आक्रमण करके गए, घर पे तोड़ फोड़ बना के गए। आप इनके अंदर की दहशत महसूस करिए, आप इन बच्चों के अंदर का, इन लोगों के अंदर का डर महसूस करिए। ऊपर से ये महिलाएं हैं। पुरुष हो तो मैं मान लेता हूं एक बार के, पुरुष थोड़ी फिर भी हिम्मत करता है, सीधी सादी महिलाएं हैं। भले इनके घर का हालात महसूस करिए। घर के बाहर अगर कोई कटकन्ना कुत्ता आ जाए तो आदमी घर के अंदर डेढ़ डेढ़ दिन बंद रहता है। इनके घर के बाहर तो पूरी तरीके से ऐसा लगा जैसे कोई सैलाब आया हुआ। अम्मा जी, कैसा क्या महसूस कर रहे हैं ये बच्चे फिलहाल? आप तो बच्चों की दादी है, क्या लग रहा, क्या घटना घटी? तो बता दिया, मैं जैसे आई ना घर आई बेटे को, मेरे बेटे को मैं घर पे ही मारने के लिए, तो मैं भी आज ये रास्ते में उन्हें भगा दी, मैं भी खाते मेरे तोड़ लगी, मैं बेहोश होगी, मेरे को घर लेके रखे। आप बेहोश हो गई थी? हाँ बेहोश ये हो महिला गई। बता रही है, हाँ संजय की माता जी हैं और इस बच्चे की दादी है, हाँ, कि इनके ऊपर भी जो मेरे है को जी। हौसलिया में घर पर पड़ी रही है। अरे वो, ये अशोक जी हैं, ये बबीत के भाई हैं, इन बच्चों के मामा हैं। और ये घटना स्थल के बारे में क्या कह रहे हैं? कब आप आए, आपको कब पता चला, क्या क्या हुआ? सर मेरे को गांव में था, पता लगा कि मेरी बहन का घर मकान तोड़ दिया, उनको मारा पीटा, घर अंदर बंद है वो। मैं इनके बचाव के लिए मैं अपने गांव से नहीं आया। इस दिन तक ये सब जा चुके थे। तो मैंने देखा शीशे सासे दरवाजे पर घोट दी। बहन को भी चोट लगी, भांजी को भी बाल बूल पकड़ के उसको मारा गया। जो बहन की ननद है उसको भी मारा गया। कहीं तक वो जा चुके थे। खैर हम तो करते तो क्या, बीच बचाव के लिए आए थे, तो वो लोग वारदात करते नहीं थे। थाने पहुंचे थे आप? नहीं, मैं थाने नहीं पहुंचा। उसके उससे बाद पहले जी, उससे पहले बहन जा चुकी थी। तो पुलिस वालों ने कोई ऐसी अब पुलिस वालों ने क्या करा हुआ है? अब मामला कहाँ तक अब पहुंचा हुआ है? मामला ये है, जो जीजा था मेरा उसको मार पीट के गई, साथ में वो भी बंद कर दिया, कोई कार्रवाई नहीं की उसकी। तो कंप्लेंट देने वाले वही थे, तो उसको भी साथ में बंद कर दिया। तो यही है जिसने क्राइम किया है। आपको पुलिस प्रशासन के लोग देख रहे हैं, न्याय करने वाले लोग, न्याय नहीं सर, करवाने वाले लोग आपको देख रहे हैं, सर क्या गुहार लगाना चाहते हैं आप मैं पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन का न्याय है ही नहीं। आजकल गुंडा राज है, जिसका लाठी उसकी भैंस। कोई न्याय नहीं किया इनके साथ। इन्हीं को मारा, और हमारा जो जीजा जी है उसको भी बंद कर दिया। मान ली 15-16 लोग थे जो मारने वाले, उनमें से एक ही गिरफ्तार किया है, और सब भाग गए।
कोई पड़ोसी की बहू है। कल जब घटना हो रही थी इनका मकान सामने ही है या कहीं हाँ, और मेरे है? सामने। क्या नाम है आपका? गीता गीता जी, कहाँ रहती हैं आप? सामने ही रहते हैं। क्या हुआ था सही में, ईमानदारी से बताइए, कल क्या लड़ाई हो हुआ रही था? थी और तोड़ फोड़ कर हुई रहे थी थे। या ऐसे कोई नहीं आया था, इन्होंने ऐसी फर्जी नहीं, वीडियो कुछ बनाए? आए थे। अच्छा, हाँ जी। खाली हाथ आए थे, ऐसी हाथ झुलाते हुए, नहीं, फूल माला डंडे लिए ले हुए, रखे डंडे वंडे थे। लिए थे? डंडे ले रखे थे और फिर उन्होंने। क्या करा उन लोगों ने? तोड़ फोड़ कर रहे थे, हमने अपने दरवाजे बंद कर लिए। जाहिर सी बात है, आपके घर के आगे भी अगर 15-16 गुंडे इकट्ठा हो जाए तो जाहिर सी बात है आप सनी देओल बनने की कोशिश नहीं करेंगे। ये तो बेचारी सीधी साधी कमजोर महिला ही है, तो इस तरह का जो रिएक्शन है वो जाहिर तौर पे सही है। तो उस समय ये लोग कहाँ थे, अंदर बंद थे? अंदर के इतनी अंदर गुंडागर्दी हुई, बाद में पुलिस पुलिस आई यहाँ पर? 1-2 घंटे बाद ही आए थे। उस समय जब ये फोन करते रहे तब कोई नहीं आया गुंडागर्दी रोकने के लिए? वो तो फिर हमने अंदर थे ना, वो हमने देखा है। ठीक है। बबली देवी, ये इनका बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे में मतलब ये लड़की है इनकी। तो ये इस औरत की तकलीफ महसूस करिए कि ये माँ है, ये सब अपने घर के अंदर इस कमरे में मौजूद है, किसी भी कमरे में मौजूद है, और अचानक ही बाहर उपद्रव करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले 15-16 लोग इन लोगों के दरवाजे पे आ जाते हैं। इनके अंदर का डर महसूस करिए। मैं ये मान सकता हूं कि हो सकता है इन्होंने भी कोई भूल चूक करी हो, इन्होंने किसी को गाली दी हो या किसी को कुछ बुरा वाला बोला, मैं ये मान सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि इसके बजाय में समाज, जनता, पुलिस इनको ये दे कि इनके ये सीधे साधे मासूम से चेहरे देखिए आप इनके, कि दरवाजा बंद करके कोई इनके दरवाजों पे डंडे बरसाए, कि घर का पूरा शीशे तहस नहस करते हैं। आपके दृश्य देखिए। क्या कहना चाहती हैं पुलिस प्रशासन से? आपके तो छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले। जी। मैं अपने नवासा नवासी से मिलने की निवेदन डाली है। मैं और कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों से मिल रही हूँ, अपना हक दौड़ा रही आपने हूँ। किसी को डंडे मारे, गोली मारी, नहीं जी, नहीं चाकू नहीं मारा कभी नहीं नहीं है? नहीं, मेरी भी कोई वीडियो हो तो दे सकते हो। अच्छा, मेरी कोई वीडियो नहीं, कोई सारे मैंने कुछ proof नहीं, हैं। मेरे पास अगर उनके पास भी हमारे लिए कोई प्रूफ है तो वो तो दिखा देख सकते हो। मैंने कोई के घर गई हूँ ना, मैंने किसी को डंडा लाठी पत्थर मारा है। मैं तो डर के मारे अपने बच्चे को लेकर के 15-16 लोग बस आपको नुकसान पहुंचाने के जी उद्देश्य से दिल्ली जैसे देश की राजधानी में आए और पहले हम सबके सामने। वीडियो है सर, कोई झूठ नहीं है। जी। मेरे घर में कैमरे लगे हैं, एक वारदात नहीं है, 2 हैं। उस अच्छा, टाइम मेरे पास कैमरे नहीं थे। पड़ोस ने रिकॉर्डिंग, जैसे ये सामने की बहू आई उसने बताया आपको, ऐसे ही किसी ने फोन की रिकॉर्डिंग की, वो भी मेरे पास है। जब ऐसी घटना हुई, आप तो माँ है, मुझसे ज्यादा अच्छा महसूस कर सकती हैं। क्या क्या हाल रहा है इन छोटे छोटे बच्चों का आपका? बुरा हाल है जी, आज भी मेरे बच्चे को, मेरे रोटी नहीं खा रखी है मेरे बच्चों ने। ना मेरे बच्चे डरा बाहर हुए हैं। निकलते, ना स्कूल में जाने के लिए रजामंद है। अभी मैंने अपने बच्चे का कहीं कहीं से करके मैंने एडमिशन करवाया है। मेरा बच्चा कल से ना खा रहा है, ना नहा रहा है, ना बाहर निकल रहा है, ना स्कूल जा रहा है। कहता मेरे को डर लगता है। तो क्या प्रशासन यही मेरा हाल करेगा? क्या मेरी कोई इंसाफ नहीं है? मेरे बच्चों का डर का कोई महसूस नहीं है? क्या मेरी जो कष्ट होया मेरे साथ मारपीट हुई है, मेरे घर में नुकसान हुई है, क्या प्रशासन को दिख नहीं रहा? क्या कुछ नहीं कर सकता मेरे लिए प्रशासन? मैं ये चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, उन बंदों को भी उठाकर ले जाना चाहिए। और हम अपने घर में ही अनसेफ हो चुके हैं। हमें अपना घर, हम कम से कम अपने घर में तो सेफ फील करें। बाहर की बात तो और है, ये तो मैं कोई भी महिला अपने बाहर तो अनसेफ है पर घर में जो सेफ है, हम अपने घर में भी सेफ नहीं है। इस लड़की की मुझे ये बात वाकई बहुत बुरी लगी कि बाहर तो हम पुरुषों ने वाकई ऐसा माहौल बना रखा है कि महिलाएं अपने आप को बाजार में, बसों में, सड़कों पे, अंधेरी गली से गुजरते समय असुरक्षित महसूस करती है। लेकिन कम से कम घर में तो एक महिला अपने घर में सुरक्षित महसूस करे, सेफ और हिफाजत महसूस करे। कैसा कैसा मन में आप सोचिए कि किस तरीके से विपदाकारी भावना आती होगी, कैसा मन में मायूसी महसूस होती होगी महिलाओं को कि जब वो अपने घर में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। अच्छी बात की तरफ आ रहे हैं, सरकार से जुड़े हुए, सत्ता से जुड़े हुए लोग भी आपको देख रहे हैं। मेरी भी यही है फरियाद, मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। जो लोग ने भाग रहे हैं मार के, तोड़ फोड़ मचा के, वो गिरफ्तार होने चाहिए। मेरी सुनाई होनी चाहिए और मेरी वीडियो और प्रूफ मेरे देखना चाहिए। उनके भी हो तो देख लो मेरे खिलाफ हमारे पास उनकी हर वीडियो, हर मेरे पास उनकी हर वीडियो, हमारे हर पास प्रूफ सारी रिकॉर्डिंग्स है, मोबाइल की भी और कैमरा रिकॉर्डिंग्स।